अच्छा, उसके बाद डिस्पर्शन आ जाते हैं। डिस्पर्शन क्या होता है? रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द स्कोर्स आर ऑल टाइटली क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है? जो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं ना, जो सेंटर पॉइंट है, उसके आसपास डेटा का जो है फैलना या डिवाइड होना, दैट इज डिस्पर्शन। यानी कि उस सेंट्रल पॉइंट के आसपास डेटा का मौजूद होना, दैट इज सेंट्रल पॉइंट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की डेफिनेशन एक और है, डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द एक्सटेंट टू विच डेटा पॉइंट इन अ डेटा सेट वेरी। कैसे डेटा पॉइंट जो है ना वेरी कर रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, और सेंट्रल वैल्यू से, सच एज द मीन और मीडियन। मीडियन यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू हमारी मीडियन या मॉड होती है। अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट। और जो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं उनको यूज किया जाता है उसको मेजर करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि मीन मीडियन है, ये हमारा, ये मीन है। इसके आसपास ये जो है ना डाटा, ये डिस्पर्स हुआ पड़ा है इस पॉइंट के, और ये एक दूसरी फिगर है, ये भी डिस्पर्शन की मिसाल है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास फिगर 2.5 एंड 6 डेमोन्स्ट्रेट द डिस्पर्शन ऑफ स्कोर्स। इन फिगर 2.5 द स्कोर्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर इंडिकेटिंग लिटिल डिस्पर्शन आर वेरिएशन इन द स्कोर्स। अब ये वाला है ना, इसके अंदर है ना थोड़ी वेरिएशन है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दूर दूर डेटा नहीं है, ये कम डिस्पर्स हुआ डेटा। लेकिन ये वाला जो 2.6 है ये ज्यादा डिस्पर्स हुआ, क्योंकि ये ज्यादा गैप है इसके दरमियान में, मीन से ज्यादा दूर है डेटा। तो ये चीज को याद रखिएगा। इसको मतलब कि हल करने के लिए या फाइंड करने के लिए आप कह सकते हैं टर्म्स ऑफ, क्या था हमने पढ़ा यहाँ, हाँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज किए जाते हैं, जो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया जाता है इसको फाइंड करने के लिए।